नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। समस्तीपुर में डकैतों ने बैंक में दिन दहाड़े घुसकर 7 लाख रुपए लूट लिए। घटना ताजपुर बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ की शाखा में हुई। बैंक कर्मियों के अनुसार आज सुबह 11 बजे 6 नकाबपोश डकैत बैंक के अंदर घुस गए, जबकि 2 डकैत बैंक के बाहर थे। हथियारबंद डकैतों को देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। डकैतों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और कैश काउंटर में रखे कैश लेकर फरार हो गए। बिहार में 1,35,130 लोगों की जांच हुई। इनमें 6,286 पॉजिटिव आए हैं। यह आंकड़ा पिछले दिनों से आधे से भी अधिक कम है। पटना में 1,000 से कम नए मामले आए हैं। इससे एक्टिव मामलों में भी कमी आ रही है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 89.65% पहुंच गई है। एक दिन में 11,174 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। बेगूसराय में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदेरी नखटी टोला की है। देर रात पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी ने अपने भाई द्वारा दिए गए 1 लाख रुपए कर्ज लौटाने को कह रही थी। इतना कहते ही उसका पति उसे पीटने लगा। विरोध करने पर पति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। महिला को 7 गोली मारी गई थी। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में भी बिहार का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर चलाने वालों की व्यवस्था नहीं कर पाया। यही कारण है कि लोगों की जान जाती रही, लेकिन राज्य के 36 जिलों में 207 वेंटिलेटर की पैकिंग तक नहीं खुल पाई। अब विभाग ने बेकार पड़े वेंटिलेटरों को 2 मई को निजी अस्पतालों में लगाने की अनुमति दी है। कोरोना के दूसरे लहर में बिहटा के सिकंदरपुर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में अलग से ओपीडी मेडिकल सेवाओं का शुभारंभ किया गया। कोविड अस्पताल बनने के बाद यहां एक नया आयाम शुरू किया है। ओपीडी का शुभारंभ करते हुए डीन डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहटा ही नहीं, बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा देकर उन्हें स्वास्थ्य बनाना है। इसी के तहत कोरोना के बाद ओपीडी की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा तो बिजली विभाग उपभोक्ताओं को पहले से ही दे रखी है और अब उन्हें खुद से बिल जनरेट करने की भी व्यवस्था करा दी है। लॉकडाउन के कारण बिजली का बिल घर नहीं पहुंच रहा है, तो इस नई सुविधा व्यवस्था से परेशानी दूर हो जाएगी। वहीं सेल्फ बिलिंग की सुविधा प्रदान करने से उपभोक्ताओं की रीडिंग से जुड़ी शिकायतें भी समाप्त हो सकेगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडर का घर घर जाना संभव नहीं है। इस कारण उपभोक्ताओं को बिजली बिल जनरेट करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। धालमूगढ़ थाना क्षेत्र के डोमापाल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ पैदल ही घर की ओर आ रहे दूसरे युवक की आवाज चली गई। घटना देर शाम की है। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जादूगोड़ा के नरवा पुलिया पर आज हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक बाइक से जादूगोड़ा जा रहा था। इसी दौरान मछली ले जाने वाली एक पिकअप वैन ने युवक को सामने से टक्कर मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरही पुलिस ने गोरिया कर्मा पंचायत के निचितपुर के एक अर्धनिर्मित मकान से 300 पेटी शराब जब्त किया। यह कार्रवाई एसडीपीओ नाजिर अख्तर के नेतृत्व में की गई। बरामद शराब का बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपये आंकी जा रही है।
एसडीपीओ ने बरही, चौपारण और पदमा पुलिस को अलर्ट करते हुए खुद निश्चितपुर गांव पहुंचे। निश्चितपुर निवासी चंदन सिंह के अर्धनिर्मित मकान की तलाशी ली गई, जहां से 300 पेटी विदेशी शराब जब्त किए गए। चंदन क्यारी के पूर्व विधायक व झामुमो नेता हारू रजवार का बुधवार तड़के 4 बजे धनबाद के असरफी अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद 17 मई की रात्रि में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंदन क्यारी के 3 बार के विधायक रहे हारू अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पुत्र पंचू रजवार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से पिता की तबीयत खराब चल रही थी। बुखार आने पर दवा दी जा रही थी, ज़्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पता चला कि कोरोना का संक्रमण है, साथ ही फेफड़े में संक्रमण बढ़ गया है। बुधवार तड़के 3:37 पर उनका निधन हो गया। पूर्व विधायक के निधन से पूरे चंदन क्यारी में शोक व्याप्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर रजवार को अभिभावक बताते हुए शोक जताया है। महाराष्ट्र में ताउते चक्रवाती तूफान आने की वजह से रांची से मुंबई की सारी फ्लाइटें कैंसिल रही। इस वजह से रांची से मुंबई जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। जब तक महाराष्ट्र में ताउते का असर रहेगा, तब तक रांची से मुंबई की उड़ानें मुश्किल हैं। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई आदि शहरों की भी उड़ानें कैंसिल हुई हैं। दिल्ली की कुछ उड़ानें ही गई हैं। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बीसीसीएल के लोयाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में मंगलवार से ही भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बीसीसीएल प्रबंधन मंगलवार से ही उक्त स्थल की भराई का काम कर रही है। बावजूद इसके गैस रिसाव कम नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो बीसीसीएल प्रबंधन उक्त स्थल पर भराई का काम कर रही है, ताकि गैस रिसाव को बंद किया जा सके। इसलिए नहीं हो पाया कि इसका और कोई रास्ता नहीं पता चल रहा है, और सामने से बंद करने में डर है कि कहीं और ब्लास्ट कर गया तो जनता जनार्दन को दिक्कत हो सकती है। और ये पहले का बहुत पुराना वर्किंग है, ये उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि किधर किधर ये चला हुआ है। तो इससे 50 कदम की दूरी पे जो लोग रह रहे हैं, बसे हुए यहाँ के गांव लोग हैं, क्या इससे परेशानी हो रही होगी? परेशानी तो सांस उस लेने में हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट लगा हुआ है कि इसको बंद कर दिया जाए जल्दी। कल बारिश की वजह से नहीं हो पाया, काम तो कल ही चालू हो गया था आज, लेकिन आज भयावह है और भी ज़्यादा भयावह हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस कड़ी में बिना ई पास के चलने वाले वाहनों से मोटर अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनका चालान भी काटा गया। धनबाद के श्रमिक चौक पर डीएसपी राजेश कुमार और धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत लायक के नेतृत्व में ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं डीएसपी ट्रैफिक राजेश कुमार ने कहा कि मेडिकल सुविधा को छोड़ सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो मनाया जा रहा सरकार के माध्यम से, इसमें जिनको सरकार का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का हम लोग रोड में यातायात के संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार ने दिया है, उसका अनुपालन के लिए हम लोग चेकिंग अभियान जारी किए हैं। पहले से कितना सुधार लग रहा है सर? अभी पहले से देखिए, जो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन हम लोग देख रहे हैं, अपेक्षा व्यक्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के चरण में सरकार के द्वारा ई पास को अनिवार्य किया गया है। उसी के तहत धनबाद जिले में ई पास की जांच लगातार की जा रही है। अधिकांश लोग ई पास लेकर ही घरों से निकल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा कारणों से घरों से निकल रहे हैं, उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं है, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वैध कारण के और बिना ई पास के घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों पर यातायात पुलिस, धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए। सरायकेला के ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथी लोगों के घर, खेत में लगे फसलों और जान माल की क्षति पहुंचा रहे हैं। बीते रात में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी कोयरी टोला में कई लोगों के घरों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उस वक्त लोग अपने घरों में सोए हुए थे। लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसके बाद हाथी ने तिरुलडी के ही सिमलटाड़ में खेतों में लगे सब्जियों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। 2-4 घर तो तोड़ ताड़ के दिया। अभी तक वन विभाग से कोई नहीं आया, और कला भी खाया है और सब्जी सभी नष्ट किया। वन विभाग से ही मांग करते हैं कि मुआवजा दे या हाथी का सुरक्षित
बागमारा का हरना कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल हरना बाजार के 25 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे इलाके में भय का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बता दें कि हरना में पहले भी कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरायकेला के ईचागढ़ पातकुम गांव में घर के बाहर खड़ी एक टाटा मैजिक वाहन में अचानक आग लग जाने से गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाटा मैजिक पातकुम गांव के ही सनातन मंडल का बताया जा रहा है। बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में SSLNT महिला कॉलेज की छात्राओं ने प्रति कुलपति से मुलाकात कर वाणिज्य स्नातक अंतिम वर्ष का मार्कशीट दिए जाने की मांग की। छात्राओं ने कहा कि उन लोगों ने ऑनलाइन इंटरनल एग्जाम दिया था, जिसका मार्क्स कॉलेज ने अपनी गलती से यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है। इससे उनका मार्कशीट और रिजल्ट नहीं आ पाया। ऐसे में कॉलेज की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते। हम लोग का एब्सेंट ETP में लगा है वो हट जाए, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है। और ये खुद हम लोग का HOD बिमल सर और प्रिंसिपल मैम शर्मिला रानी जो है, दोनों ये बात एक्सेप्ट किए कि ये कॉलेज का फॉल्ट है। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। दोनों एक्सेप्ट किए कि इसमें हम लोग का फॉल्ट है। किसी कारण के चलते, वो खुद बोले ये बात कि किसी कारण के चलते, पर्सनल ग्रेसेज और कारण के चलते हम एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाए, जिसके वजह से बेटा आप लोग का नहीं हो सकता है। तो ये वो लोग का प्रॉब्लम है ना, ये वो लोग का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग क्यों अपना चेक करें। हम एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हमको वहाँ पर 2 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2 मंथ के अंदर हमको अपना फाइनल मार्कशीट सबमिट करना है। और ये मेरा फाइनल ईयर है। अगर हमको मार्कशीट नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या वहाँ सबमिट करेंगे। कॉलेज वाला का गलती है, हमारे प्रिंसिपल मैम का गलती है। हम खुद एलिगेशन लगाएंगे उनके सामने। हमको डर नहीं लगा हुआ क्योंकि हम गलत नहीं है। कौन सा कॉलेज के हैं? SSLNT कॉलेज के। इवन यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोग के कंट्रोलर सर है, वो क्या बोलते हैं पता है, SSLNT के लड़की लोग, हाँ वो लोग तो सोचती है कि आएंगे थोड़ा सा रोएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग कर देंगे। आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, कोविड है, आप लोग समझते नहीं, आप लोग घूमते। इस ड्रेस से पता है आज की डेट में इस ड्रेस को पहनने में हम लोग को शर्म लगता है। हम कहीं भी किसी के सामने भी बोल देंगे। इवन इसीलिए आज हम ड्रेस पहन के नहीं आए, आप देख सकते हैं। क्यों शर्म आ रहा है वो ड्रेस पहनने? इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी हम लोगों को इस ड्रेस की वजह से जज करता है। कागज प्रूफ जब तक नहीं होगा तो आरोप को हम कैसे मान लेंगे। नहीं, ये लोग बताए हैं जिस तरह से वो बताना अलग चीज है। आप लोग मीडिया है भाई, आप लोग की मर्जी है। वो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ तक सही क्या गलत, टीचर क्या बोले हैं, टीचर इन लोग परीक्षा दिया है कि नहीं दिया, ऑनलाइन हुआ है। सबसे बड़ी बात ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन में हम लोग इसको कोई ऑफलाइन होने से तो हम लोग कॉपी रहता है, प्रूफ रहता है। हम लोग प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। तो प्रिंसिपल उनसे पूछना चाहिए, प्रिंसिपल पूछ के जो जवाब दे टीचर वो हम लोग को भेज देना चाहिए। उसके बाद हम लोग टीचर को बुलाएंगे। इन लोग का साफ कहना है कि प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुन रही है। प्रिंसिपल नहीं सुन रही, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वहाँ हम लोग जब सुन रहे हैं, जो प्रोविजन में सुन रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या नहीं सुनेगी। टुंडी के रहने वाले अशरफ अंसारी धनबाद SSP ऑफिस पहुंचकर लूटकांड मामले में अशरफ अंसारी अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। अशरफ अंसारी ने कहा कि मैं बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र कलाली मोड़ के पास संचालित करता हूं। हमारे साथ 6 मई को चाकू व पिस्तौल की नोक पर 5 अपराधियों ने 2,93,000 व बाइक लूटकर फरार हो गए। घटनास्थल पर टुंडी DSP बरवड्डा पुलिस पहुंचे थे और आश्वासन दिए थे कि जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, पर आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने SSP से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुल तो मैं जा रहा था तो वहाँ पहले से 3 अपराधी खड़ा थे और पीछे से 2 पीछा कर रहे थे। जैसे वो मैं गाड़ी हल्का स्लो जार्पिंग टाइप का जैसे मैं स्लो किया, रोड में सीधे खड़ा कर दिया और 3 पिस्टल था उन लोगों के पास और पीछे से 2 आया, 5 आदमी मिलकर और एक चाकू के नोक पर मेरा KTM बाइक था और मेरा बैग में जो कैश था 2,93,000 रुपया लेके भाग गया। घटनास्थल पर मौके पर
डीएसपी सर भी पहुंचे हुए थे टुंडी थाना के, और बरबट्टा थाना के बड़ा बाबू सर भी थे, और टुंडी थाना के बड़ा बाबू सर भी थे। सर लोग बोले कि बहुत जल्दी हम चोरों को पकड़ लेंगे और पर्दाफाश कर लेंगे, लेकिन आज 19 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। और वो जो पैसा था सर कस्टमर का था, और कस्टमर अभी मांग रहा है उन लोग। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।